हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिज़िक्स फैंटम। आज मैं आपको डीआरडीओ, सीएचएसएल जैसे एग्ज़ाम्स के लिए साइंस के कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये एग्ज़ाम में रिपीटेड हैं, मतलब कई बार एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर से ही लिए हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है कि इन क्वेश्चंस के आंसर्स को आप लोग अपने पास नोट करिए, प्रैक्टिस करिएगा इनकी, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों मिक्स्ड हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के दे रही हूँ। यहाँ पे मैं ओवरऑल तीनों सब्जेक्ट के मिक्स क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 पे है, ऊष्मा चालकता की विमा क्या है। ऊष्मा चालकता की आपसे डायमेंशंस पूछी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, दो उत्तरोत्तर ऋणों अथवा दो उत्तरोत्तर गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो आंसर है आपका तरंग दैर्ध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ़ का गलनांक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गलनांक मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट, कि जो बर्फ़ है, आइस है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो वो है 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, एक आपसे मेल्टिंग पॉइंट और एक आपसे फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पे गलनांक पूछा गया था, तो गलनांक की वैल्यू होगी 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी का स्मॉल जी का मान पृथ्वी पर माना जाता है। देखिए, इससे पहले वाली जो वीडियोस है ना, उसमें मैंने कैपिटल जी और स्मॉल जी में बहुत डिटेल में जो डिफरेंस होता है वो अपलोड किया हुआ है। कैपिटल जी की वैल्यू भी फिक्स होती है, स्मॉल जी की भी वैल्यू फिक्स होती है, तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपसे स्मॉल जी की पूछी गई है, तो स्मॉल जी की वैल्यू हो गई 9.8। बहुत जगह 9.8 होता है, वैसे एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे आपको दे रखी है, बट आप 9.8 से आप इसको याद रख सकते हैं। और कई बार हम इसको न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन ईजी बनाने के लिए 9.8 की जगह वैल्यू 10 भी ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक से 20 कूलम का आवेश, मतलब कि जो 20 कूलम का आवेश, आवेश का मतलब होता है चार्ज, 2 सेकंड तक प्रवाहित होता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि चालक में जो प्रवाहित धारा है, मतलब कि जो आई है, वो आपको कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या लगाते हैं, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। क्यू का मतलब हो गया चार्ज, जिसे हम आवेश कहते हैं। टी का मतलब हो गया टाइम, जिसे हम समय कहते हैं। तो यहाँ पे आई आपको कैलकुलेट करना है, आई हो गया आपका 10 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऊष्मा हीट किसका रूप है। तो किसका रूप है हीट, ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोटर कारों में चालक के बगल में लगाए जाने वाले शीशे में किस दर्पण का, जैसे कि जो भी व्हीकल्स होते हैं उनके साइड मिरर होते हैं, जिसमें कि वो पीछे के जो और वाहन होते हैं उनको वो अच्छे तरीके से देख पाएँ। तो पूछा गया है कि जो साइड मिरर होता है किसी भी व्हीकल के अंदर, उसमें कौन से मिरर का यूज़ किया जाता है। तो आंसर आपका उत्तल। अब यहाँ पे दो टाइप के मिरर हम पढ़ते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर और एक होता है कॉनकेव, मतलब कि उत्तल और अवतल दर्पण। तो इन दर्पण में से आपसे पूछा गया है कि कौन से का हम यूज़ करते हैं। आंसर हो गया आपका उत्तल दर्पण। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू वैल्यू दे रखी है 238 और एक में दे रखी है 235। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो न्यूट्रॉन की संख्या होगी वो क्रमशः कितनी कितनी होगी इन दोनों के अंदर। तो आंसर हो गया आपका 146 और 143। 92 वैल्यू इसमें से हमने माइनस कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरणें क्या होती हैं, प्रकाश के वेग से चलती हैं। यहाँ पे आपसे अल्फ़ा वेज, बीटा और गामा ऐसे तरीके की जो रेज होती हैं, किरणें होती हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट अगेन एक न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वह गति जो निश्चित अंतराल पर पुनरावर्ती करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आवर्ती गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 आपको एक फॉर्मूला दे रखा है, तो पूछा गया है कि ये क्या है, उर्वरक है, उत्प्रेरक है, अपमार्जक है, या इनमें से कोई नहीं। तो कैल्शियम नाइट्रेट एक उर्वरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में,
पृथ्वी की सतह पर, ये भी देखिए आपको एक न्यूमेरिकल दे रखा है, तो इसे आप अपने डीआरडीओ या सीएचएसएल जैसे पेपर के लिए छोड़ सकते हैं। नेवी जैसे एग्जाम होते हैं, एफकेट, उन सब पेपर्स में न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं, तो आप वहाँ के लिए क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल तथा पिकॉक ब्लू के संयोग से कौन सा रंग बनता है? तो यहाँ पे दो कलर्स का कॉम्बिनेशन है, पूछा गया है कि इन दोनों कलर्स को जब हम कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास में कौन सा कलर बनकर आएगा। तो यहाँ पे रेड और पिकॉक ब्लू है। इस क्वेश्चन के आंसर के गलत होने के चांसेस क्यों ज़्यादा हैं? क्योंकि दोनों ही डार्क कलर हैं, तो हमारे दिमाग में ये होगा कि डार्क कलर्स को मिला के एक डार्क कलर ही हमें मिलेगा, बट ऐसा नहीं है। इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो उससे आपको वाइट कलर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर के लिए ई का मान क्या होता है? तो वो हो गया ई। ये जो टॉपिक है आपका कोलिजन के टॉपिक से है। कोलिजन मतलब कि जो टकराव होता है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ सबसे कम है? आपको 4 कलर्स दे रखे हैं, पूछा गया इन चारों कलर्स में से सबसे कम जो वेवलेंथ है वो किसकी है? तो आंसर हो गया ग्रीन कलर। हरे रंग की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है। नेक्स्ट, ये भी ऐसा क्वेश्चन आता है, रासायनिक मतलब कि केमिकल, और एक होता है फिजिकल। फिजिकल मतलब जो भौतिक परिवर्तन होते हैं। तो क्वेश्चन क्या दे दिया जाता है, ऐसे आपसे पूछा गया है कि 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं और पूछा गया है कि इनमें से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया है, कौन सी इनमें से केमिकल रिएक्शन है। 4 ऑप्शंस में से एक आंसर है दूध से दही बनना। ये जो चारों ऑप्शंस है, इस चारों में एक ये जो इकलौता ऑप्शन है दूध से दही बनना, इसे हम दोबारा से कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। जितनी मर्जी साइंस आप लगा लीजिए, लेकिन दूध से जो है वो दही बनना या फिर दही से जो दूध बनता है, तो वो प्रोसेस आपका इरिवर्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेल जो पुनः आवेशित चार्ज हो जाता है तो वो कौन सा है? निकल कैडमियम सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, यहाँ पे भीगे हुए जो इंसान होते हैं, भीगे रहने पर मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना होता है? जब आप गीले होते हैं तो उस टाइम पे जो आपका रेजिस्टेंस है, आपकी बॉडी का जो शरीर का जो प्रतिरोध है वो कितना होता है? तो आंसर हो गया 10,000 ओम, 10,000 ओम होता है। और जो ड्राई स्किन होती है उसका जो स्किन रेजिस्टेंस होता है वो 1,000 से लेके, ये यहाँ पे आपको देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन में कई बार आपसे जो वेट है ना, ड्राई, कई बार आपसे भीगे हुए का पूछा जाता है तो आपको ऐसे लिखना है। कई बार आपसे गीले का भी पूछा जा सकता है, ड्राई स्किन का पूछा जा सकता है, तो आपको अलग तरीके से आंसर देना है। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में प्रतिरोध भी होता है, रेजिस्टेंस, और पीएच भी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध कब पूछा गया है? जब हम वेट होते हैं, भीगे हुए होते हैं। इसके अलावा जो मॉइस्ट एरिया होता है, जहाँ पे मोस्टली जैसे स्वेटिंग हो जाती है, तो या फिर जहाँ पे पानी होता ही होता है, जहाँ पे थोड़ा सा गीला सा रहता है बॉडी में, उस वाले पार्ट का जो रेजिस्टेंस होता है वो कंपेरेटिवली हाई होता है बाकी की स्किन से। जैसे कि आर्मपिट होती है या फिर टंग है, माउथ है, जहाँ पे मॉइस्ट एरिया होता है, तो ऐसी जगह पे जो रेजिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है। इसके अलावा फिंगर्स के बीच में जो गैप होता है या हमारी हथेली पे स्वेटिंग हो जाती है, स्पेशली इन समर्स, या फिर जो हमारी हील होती है, तो वहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है, यहाँ पे आपको ना एक एंगल कैलकुलेट करना है, कोण कैलकुलेट करना है। तो ये एक न्यूमेरिकल है, इसमें आप फॉर्मूला लगाएंगे W = fx cos थीटा। थोड़ा ज़्यादा टफ है, और ऐसे पेपर, ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो नेवी, एफकेट जैसे पेपर्स में ज़्यादातर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी प्रत्यास्थ माध्यम इलास्टिक मीडियम में ध्वनि का वेग क्या होता है? तो ये हो गया आपका आंसर। 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन टिक करने में एक बेनिफिट तो ये होता है कि आपको थोड़ा आंसर का आइडिया लग जाता है, लेकिन दूसरे ही पॉइंट पे इसका एक नेगेटिव साइड ये होता है कि ये जो ऑप्शंस होते हैं ना, ये इतने सिमिलर हमें दिखते हैं, तो हमें कई बार समझ में ही नहीं आता कि इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में
आपको सेम चीज़ दे रखी है कि क्वेश्चन है न्यूमेरिकल फॉर्म में है, लेकिन इसको बिना सॉल्व करे भी आप आंसर बता सकते हैं। यहाँ पे 2 वॉट का बल्ब दे रखे हैं, एक है 25 वॉट का और एक 100 वॉट का। तो 2 बल्ब आपको दे रखे हैं और समांतर क्रम में इनको जोड़ा गया है। तो पूछा गया है कि कौन सा बल्ब जो है वो अधिक प्रकाशित होगा। मतलब ये जो 2 बल्ब हैं, एक है 25 और एक है 100, तो पूछा गया है कि इन दोनों बल्ब में से कौन सा जो है ना वो ज़्यादा प्रकाशित होगा, ज़्यादा ग्लो करेगा, ज़्यादा चमक कौन से बल्ब में होगी। जो ज़्यादा वोल्ट वाला है, 100 वॉट वाला जो बल्ब है वो ज़्यादा प्रकाशित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 गेंद एक ही तल पर हैं, ये परस्पर संघात करते हैं, निम्न में से किसका संरक्षण होगा। अब ये जो कंसेप्ट है आपका कोलिजन वाले टॉपिक से आता है। तो यहाँ पे दोनों गेंद क्या हैं, एक ही तल पे हैं, एक ही सरफेस पे है, परस्पर संघात करते हैं, तो इसमें किसका संरक्षण होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो गया रेखीय संवेग। नेक्स्ट आपसे डायमेंशंस पूछी गई हैं, आयतन, प्रत्यास्थ गुणांक की, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की। तो आपसे पूछा गया है कि इनमें से किसकी जो है कौन सी सही विमा है, कौन से वाले की जो डायमेंशन है वो सही है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है सीपी एवं जो सीवी गैस की 2 विषम ऊष्मा धारिताएं हैं, तो उसमें आपको ये फ्रैक्शन जो है ना उसका मान बताना है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 से अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे सुरीली ध्वनि देता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें से किसका जो साउंड है सबसे ज़्यादा मेलोडियस है, आवाज़ सुनने में बहुत ही सुरीली लगेगी। आंसर है इसका खुला ऑर्गन पाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ रूप से कंपित डोरी से होकर तरंगों के संचरण का वेग किसके ऊपर निर्भर करता है। तो इसका आंसर है डोरी के तनाव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल है, फोर्स वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे और उसके बाद में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 99 है क्वेश्चन नंबर 99 है, कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक आइसोटोप नहीं है। तो ये 3 जो है ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये जो तीनों है ये हाइड्रोजन के आइसोटोप है, समस्थानिक है। इसमें से जो इटीरियम है ये हाइड्रोजन का समस्थानिक आइसोटोप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सामान्य रूप से फोटोग्राफी में किसका प्रयोग होता है। 4 ऑप्शंस हैं। पूछा गया है कि जो सामान्य रूप से फोटोग्राफी होती है उसमें किसका यूज किया जाता है। तो आंसर है आपका AGBR। ये टोटल 100 क्वेश्चंस की सीरीज थी जो मैंने आपको कंप्लीट करवाए हैं। आपको ये बाकी के पार्ट्स में इस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, थंबनेल से भी आपको समझ में आ जाएगा। और ऐसे ही मैं आगे और भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए लेकर आऊँगी जो आपके अभी अपकमिंग एग्जाम CHSL, DRDO ऐसे एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, और इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।